हेलो एवरीवन। तो हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। ओके, तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला जाता है। ओके, देन हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिविजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आई मीन्स आयोटा। ओके, तो पावर ऑफ आई क्या होता है? देखो, हम सबको पता है कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? -1। ओके, देन आई क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई क्यूब इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई। ओके, दिस मीन्स आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1 इंटू आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -i। ओके, देन आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। ओके, तो आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया? 1। देन आई टू द पावर 5 इक्वल्स टू आई टू द पावर 4 इंटू आई। दैट मीन्स आई टू द पावर 4 प्लस 1। ओके, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है? क्या निकला? 1 इंटू आई। 1 इंटू आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई। दैट मीन्स आई टू द पावर 5 इक्वल्स टू आई। ओके, देन आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 6। ओके, आई टू द पावर 6 क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का होल क्यूब हो सकता है। ओके, आई स्क्वायर का होल क्यूब, दैट मीन्स आई स्क्वायर मीन्स -1 का होल क्यूब इक्वल्स टू -1। ओके, देन उसी तरह अगर हम आई टू द पावर 7 निकालते हैं, हम क्यों निकाल रहे हैं इतना पावर आई का मैं बताऊंगा आगे। ओके, इससे हमारा एक कंक्लूजन निकलेगा। ओके, तो आई टू द पावर 7 क्या हो जाएगा? देखो, आई टू द पावर 7 हो जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं। ओके, तो आई टू द पावर 4 का वैल्यू हमारा क्या निकला है? आई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 इंटू आई क्यूब का वैल्यू -i। ओके, 1 इंटू -i, तो दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -i। ओके, आई टू द पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? आई टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब। ओके, दैट्स इक्वल्स टू 1 इंटू -i इक्वल्स टू -i। देन आई टू द पावर 8। ओके, आई टू द पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? आई टू द पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, आई टू द पावर 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स आई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो इसमें से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, लेट नेगेटिव का पावर लेते हैं आई का। ओके, तो आई टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/i। तो इसमें हम अगर 1/i इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं i/i। ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? i इंटू आई स्क्वायर। ओके, तो आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा i/-1। दैट्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -i। ओके, देन आई टू द पावर -2, आई टू द पावर -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/i स्क्वायर। ओके, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 1/-1, दैट्स इक्वल्स टू -1। ओके, देन आई टू द पावर -3, आई टू द पावर -3, आई टू द पावर -3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/i क्यूब, 1/i क्यूब, दैट्स इक्वल्स टू 1/i क्यूब का हमारा वैल्यू क्या है? -i। ओके, तो इसको हम फिर क्या करेंगे? देखो, इक्वल्स टू 1/-i इंटू i/i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? i/-i स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? i/-i स्क्वायर, माइनस ऑफ आई स्क्वायर का वैल्यू -1, सो दैट्स इक्वल्स टू i हो जाएगा। ओके, आई क्यूब, आई टू द पावर -3 का वैल्यू i। देन आई टू द पावर -4, आई टू द पावर -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/,
आई टू द पावर 4 इक्वल्स टू आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, दिस गिव्स 1। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है। क्या कंक्लूजन निकलता है? देखो, जहाँ पे आई टू द पावर 4 है, आई टू द पावर 4, ओके, आई टू द पावर 4 हो या फिर आई टू द पावर 8 है, ओके, आई टू द पावर 8 है, देन आई टू द पावर -4 है, ओके, आई टू द पावर -4 है। यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है वैल्यू? आई टू द पावर 4 में कितना आया 1, आई टू द पावर 8 में कितना आया 1, आई टू द पावर -4 में कितना आया 1, ओके। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, इसका जो कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन क्या हुआ? देखो, अगर कोई भी पावर, ओके, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4k, where k is any integer, okay, I to the power 4k equals to 1 for any integer k का कोई भी वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, k का कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए आई टू द पावर 4k का वैल्यू क्या होगा 1, ओके। देन मीन्स देखो, आई टू द पावर 4k, k के जगह में हम अगर 1 पुट करते हैं, आई टू द पावर 4 हो जाएगा, आई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 हमारा निकला है। देन k के जगह में अपन 2 पुट करते हैं, तो आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 8 का वैल्यू भी 1 निकला है हमारा। देन k के जगह -1 पुट करते हैं, आई टू द पावर -4, आई टू द पावर -4 का वैल्यू 1 निकला है, ओके। तो आई टू द पावर 4k इक्वल्स टू 1। देन आई टू द पावर 4k प्लस 1, आई टू द पावर 4k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा i, ओके। आई टू द पावर 4k प्लस 1 इक्वल्स टू i मीन्स k के जगह में हम अगर 1 पुट करते हैं, दैट मीन्स आई टू द पावर 4 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू आई टू द पावर 5। तो हमारा आई टू द पावर 5 का वैल्यू क्या निकला है? देखो, i निकला है यहाँ पे, ओके। देन k के जगह में हम अगर 2 पुट करते हैं, ओके, 4 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, तो आई टू द पावर 9 का वैल्यू आएगा i, ओके। तो आई टू द पावर 4k इक्वल्स टू हो जाएगा i। देन आई टू द पावर 4k प्लस 2, 4k प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1, ओके। एंड आई टू द पावर 4k प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? आई टू द पावर 4k प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा -i, ओके। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, देखो, आई टू द पावर 4k इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ओके। देन आई टू द पावर 4k प्लस 1 हो जाएगा i। देन आई टू द पावर 4k प्लस 2 का वैल्यू आ जाएगा -1 एंड आई टू द पावर 4k प्लस 3 का वैल्यू आ जाएगा -i, ओके। यह हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये होता है पावर ऑफ i। देन हम पढ़ेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, ओके। तो हम सबको पता है आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है -1, ओके। आई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1, ओके। तो -i का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -i का होल स्क्वायर इक्वल्स टू भी तो आई स्क्वायर ही आएगा ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1, ओके। तो -1 का जो स्क्वायर रूट है दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज रूट ओवर ऑफ -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +-i, ओके। लेकिन हम क्या बोलते हैं, रूट ओवर ऑफ -1 को हम i ही लेते हैं हमेशा, ओके। हम क्या लेते हैं, रूट ओवर ऑफ -1 इक्वल्स टू i ही एज्यूम करते हैं हमेशा,
लेकिन एक्चुअल में रूट ओवर ऑफ -1 कितना है, प्लस माइनस आई है। ओके नाउ तो हम आगे सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो हमारा इक्वेशन अगर है x² + 1 = 0, ओके, x² + 1 = 0 है, दिस मीन्स x² = -1, तो हमारे यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ -1, ओके, रूट ओवर ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ -1 = प्लस और माइनस आई आएगा यहाँ पे। ओके समझ में आया। देन हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर ऑफ √3i अगर निकालते हैं, ओके, स्क्वायर ऑफ √3i, ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर क्या है 3 एंड आई का स्क्वायर क्या है -1, इक्वल्स टू क्या आ गया -3। ओके तो इसका वैल्यू आ गया -3। देन हम और एक ले सकते हैं, हम क्या करेंगे, -√3i का स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, तो -√3 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वहीं 3 एंड आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है -3। ओके तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर रूट कितना कितना आया, रूट ओवर ऑफ 3i एंड माइनस रूट ओवर ऑफ 3i। ओके तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, रूट ओवर ऑफ -3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा √3i एंड और एक हो जाएगा -√3i, होगा कि नहीं, समझ में आया कैसे हो रहा है। देन जनरली अगर ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ओके, ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो generally if a is a positive real number, अगर a कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देन रूट ओवर ऑफ -a, ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ a इंटू रूट ओवर ऑफ -1, ओके, दिस मीन्स रूट ओवर ऑफ ए रहा ऐसे, रूट ओवर ऑफ -1 इक्वल्स टू क्या है आई, है कि नहीं। तो ये होता है अगर ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, देन रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है, इफ ए and b are two positive real numbers, two positive real numbers, okay, if a and b are two positive real numbers, then root over of a b equals to हम क्या लिख सकते हैं, root over of a into root over of b, okay, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी। तो ये ट्रू कब होता है, ये ट्रू कब होता है, जब आइदर ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0 होता है, और अगर ए लेस देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0 होता है, तभी ये रूल फॉलो होता है। ओके तो तभी ये रूल फॉलो होता है। देन अगर हम बोलें ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0, ओके, ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0 के केस में क्या होगा, ओके, ये केस में क्या होगा, ओके, तो हम एग्जांपल लेके करते हैं, चलो, ओके, i² इक्वल्स टू क्या है -1, ओके, तो ये -1 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ -1 इंटू रूट ओवर ऑफ -1, ओके, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ -1 इंटू -1 मीन्स
रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ ए इंटू बी लिख सकते हैं। ओके, बाय एज्यूमिंग ये क्या हो गया, बाय एज्यूमिंग रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए इंटू बी। ओके, फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो अभी देखो रूट ओवर ऑफ -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 1, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1। लेकिन हमारा रियल वैल्यू क्या है, i² इक्वल्स टू -1, दिस इम्प्लाइज हम कहाँ पे आ गए, -1 इक्वल्स टू 1। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, आया कि नहीं कॉन्ट्राडिक्शन, which contradicts to the fact that i² इक्वल्स टू -1। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है, -1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है, -1 इक्वल्स टू 1 नहीं है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए इंटू बी। ओके, कब, इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स, इफ बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव real numbers. This means when a less than 0 and b less than 0, then root over of a into root over of b is not equals to root over of a into b. ओके, समझ में आया। लेकिन अगर फर्दर इफ a and b बोथ 0 होता है, ओके, इफ ए एंड बी इज 0, अगर कोई एक भी 0 होता है, बोथ हो सकता है या फिर कोई एक भी 0 हो सकता है, इफ एनी ऑफ ए एंड बी, एनी ऑफ ए एंड बी, एनी ऑफ ए एंड बी इज 0, कोई भी एक 0 होता है इनमें से, देन क्लियरली रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा वैल्यू। ओके, समझ में आया कैसे हो रहा है। देन हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, ओके, आइडेंटिटीज क्या हो गया, जैसे कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, जैसे कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, वेयर Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, वेयर Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, जहाँ पे Z1 और Z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम ये आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। ओके, तो प्रूफ कैसा होगा, देखो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। ओके, दिस इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2, ये हो सकता है। ओके, दिस इक्वल्स टू, देखो Z1 इंटू Z1 मीन्स Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2, देन प्लस Z2 इंटू Z1 Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर
प्लस Z2 इंटू Z2 मीन्स Z2 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू देखो Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 हमने रखा। अभी Z2 इंटू Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 लिख सकते हैं। ओके, क्यों लिख सकते हैं बता रहा हूँ, प्लस क्या हो गया Z2 का स्क्वायर। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़े थे प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी Z2 इंटू Z1 को हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2। ओके, देखो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा अप्लाई हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, देन इधर जो अप्लाई हुआ है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन यहाँ पे क्या हमने क्या अप्लाई किया, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, देन तो ये क्या हो जाएगा देखो, इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2Z1 Z2 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, तो हमारा वैल्यू आ गई है, दिस इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, ये गया पहला प्रॉपर्टी। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड वन क्या है हमारा, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, प्रूफ। तो Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 होल इंटू Z1 माइनस Z2। ओके, इक्वल्स टू Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। ओके, यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हुआ यहाँ पे। देन इक्वल्स टू देखो Z1 इंटू Z1 क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर, Z1 इंटू माइनस Z2 हो जाएगा माइनस Z1 Z2, देन माइनस Z2 इंटू Z1 Z2 इंटू Z1, देन माइनस Z2 इंटू माइनस Z2 क्या हो जाएगा, प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, दिस इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Z1 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2, अभी माइनस Z2 Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 Z2 ओके प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हुआ यहाँ पे। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 Z2 इक्वल्स टू माइनस 2 Z1 इंटू Z2। ओके, देन प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, तो हमारा आ गया Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, Z1 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आ गया हमारे Z1 प्लस Z2 का फॉर्मूला, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ये आ गया Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, देन अभी हम कौन सा निकालेंगे, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। ओके, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब थर्ड में हम निकालने वाले हैं Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z1 क्यूब प्लस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 क्यूब। ओके, ये आएगा हमारा।
तो इसका जब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ Z1 प्लस Z2 होल क्यूब इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, यह था। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z1 इंटू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फिर Z1 इंटू Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा। देन प्लस Z2 इंटू Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये हम क्या अप्लाई किए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन इक्वल्स टू Z1 इंटू Z1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Z1 क्यूब प्लस 2Z1 Z2 इंटू Z1 मीन्स 2Z1 स्क्वायर इंटू Z2। ओके, प्लस Z1 इंटू Z2 स्क्वायर, Z1 इंटू Z2 स्क्वायर प्लस Z2 इंटू Z1 स्क्वायर, Z2 इंटू Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2 मीन्स 2Z1 Z2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, प्लस Z2 इंटू Z2 का स्क्वायर मीन्स Z2 का क्यूब आ जाएगा। ओके, दिस इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Z1 क्यूब प्लस 2Z1 इंटू Z1 स्क्वायर इंटू Z1 स्क्वायर इंटू Z2। देन यहाँ पे देखो Z2 इंटू Z1 स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस Z1 स्क्वायर इंटू Z2 कर सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से। देन प्लस Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर, Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, हमने अप्लाई किया कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z1 क्यूब प्लस 2Z1 स्क्वायर Z2 प्लस Z1 स्क्वायर Z2 इक्वल्स टू 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस Z1 स्क्वायर Z2 प्लस, सॉरी हाँ ये तो गया, Z1 Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3Z1 Z2 स्क्वायर प्लस बाकी रह गया Z2 का क्यूब। ओके, तो आ गया हमारा Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया, Z1 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। ओके, देन हम निकालेंगे Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब। देन फोर्थ पॉइंट, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब। ओके, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, Z1 क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर माइनस Z2 का क्यूब। ओके, तो इसका हम प्रूफ करेंगे अभी। प्रूफ Z1 माइनस Z2 का क्यूब। ओके, Z1 माइनस Z2 का क्यूब इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ओके, दैट्स इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2
इंटू Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Z1 इंटू Z1 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z2 इंटू Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, ओके। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। देन इसको हम अभी एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा? Z1 इंटू Z1 का स्क्वायर मीन्स Z1 का क्यूब, ओके। देन माइनस 2 Z1 Z2 इंटू Z1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस 2 Z1 इंटू Z1 मीन्स Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर आ जाएगा। देन माइनस Z2 इंटू Z1 स्क्वायर मीन्स Z2 इंटू Z1 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 इंटू माइनस Z2 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 2 Z1 Z2 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। माइनस माइनस तो ये जाएगा प्लस 2 Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर, देन माइनस Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस Z2 का होल क्यूब, ओके। दिस इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? Z1 क्यूब, ओके, Z1 क्यूब माइनस 2 Z1 स्क्वायर Z2, देन इधर माइनस Z2 Z1 स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस Z1 स्क्वायर Z2 लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से। देन प्लस 2 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 स्क्वायर, अभी इधर रह गया प्लस Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 स्क्वायर, बाकी रह गया माइनस Z2 का क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ओके। यहाँ पे अप्लाई हुआ कम्यूटेटिव लॉ। देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Z1 क्यूब माइनस 2 Z1 स्क्वायर Z2 माइनस Z1 स्क्वायर Z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 3 Z1 स्क्वायर Z2, देन प्लस 2 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा प्लस 3 Z1 Z2 स्क्वायर, बाकी रह गया माइनस Z2 का क्यूब, ओके। तो हमारा आ गया यहाँ पे दिस इम्प्लाइज Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया? Z1 क्यूब माइनस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 स्क्वायर माइनस Z2 का क्यूब, ओके। ये आ गया हमारा किसका फॉर्मूला? Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, ओके। समझ में आया कैसे हो रहा है? देन फोर्थ आइडेंटिटी है, देन फोर्थ आइडेंटिटी में हम प्रूव करेंगे Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2, हम ये प्रूफ करेंगे, ओके। प्रूफ तो हम क्या करेंगे? इधर देखो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 को लेते हैं इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Z1 इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2, ये हो गया क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। देन दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Z1 इंटू Z1 मीन्स Z1 का स्क्वायर, देन Z1 इंटू माइनस Z2 इक्वल्स टू माइनस Z1 Z2, देन प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 इंटू माइनस Z2 इक्वल्स टू माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2
अब Z2 इंटू Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस Z1 इंटू Z2 लिख सकते हैं, माइनस Z2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा दोनों, माइनस Z2 का स्क्वायर। आ गया हमारा फॉर्मूला। दिस इम्प्लाइज Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू क्या आ गया, Z1 स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर। ओके, समझ में आया कैसे हो रहा है सब। ओके, देन हम आते हैं एग्जाम्पल्स में। ओके, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। ओके, तो एग्जाम्पल में क्या बोला है, देखो पहला बीट है फर्स्ट बीट। फर्स्ट बीट में क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। ओके, हमको a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना है। किसको, पहला है -5i इंटू 1/8i। ओके, ये है हमारा। देन सेकेंड बिट में क्या दिया है, -i इंटू 2i इंटू -1/8i का होल क्यूब दिया है। ओके, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पहला देखो -5i इंटू 1/8i। ओके, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो -5i इंटू 1/8i मीन्स -5 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होता है जब, तो हो जाएगा -5/8 i इंटू आई स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू -5/8 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1। ओके, -1 है। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/8। ओके, तो अभी हम 5/8 को a प्लस बी आई फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/8 प्लस i इंटू 0। ओके, यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो 5/8 प्लस i इंटू 0 ये लिख सकते हैं। समझ में आया। देन सेकेंड बिट। ओके, सेकेंड बिट क्या हो जाएगा, -i इंटू 2i होल इंटू -1/8i इसका होल क्यूब दिया है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो -i इंटू 2i, -i इंटू 2i क्या हो जाएगा, -2i का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, -2i का स्क्वायर इंटू -1/8i का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 इंटू -1/8i इसका क्यूब है, इक्वल्स टू -2 इंटू -1 इक्वल्स टू 2 इंटू -1/8i होल क्यूब। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू अभी -1/8i का होल क्यूब, तो -1/8 का क्यूब इंटू आई का क्यूब, तो ये हो जाएगा -1/8 क्यूब इंटू आई क्यूब। ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू, ओके, तो देखो -1/8 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -1/8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512। ओके, देन आई का क्यूब इक्वल्स टू 2, इधर 2 है, इधर 512 है, तो क्या हो जाएगा, -1/512 का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ जाएगा 256। ओके, इधर है आई क्यूब। ओके, तो आई क्यूब का वैल्यू हमारा क्या था,
दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन, ओके, -1 अपॉन 256 ओके, -1 अपॉन 256, आई क्यूब का वैल्यू क्या है, -i, आई क्यूब का वैल्यू क्या है, -i, ओके। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन 256i हो जाएगा, ये 1 अपॉन 256i हो गया। तो इसको हम a प्लस आई वी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू 0 प्लस 1 अपॉन 256i, ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया हमारा आंसर। देन नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बोला है, देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में बोला है एक्सप्रेस 5 minus 3i whole cube in the form of a plus ib, ओके। a प्लस आई बी में हमको किसको लिखना है, 5 minus 3i का होल क्यूब को, ओके। तो देखते हैं सॉल्यूशन, ओके। तो हमारा निकला था z1 माइनस z2 का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या निकला था, z1 क्यूब माइनस 3 z1 स्क्वायर z2 प्लस 3 z1 z2 स्क्वायर, ओके। देन माइनस z2 का क्यूब, ओके। देन इधर क्या है, देखो 5 minus 3i का होल क्यूब, 5 minus 3i का होल क्यूब, दिस मीन्स 5 minus 3i होल क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना है, ये आ जाएगा z1 की जगह 5 क्यूब माइनस 3 इंटू z1 स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, देन z2 मीन्स z2 मीन्स 3i प्लस 3 इंटू z1 मीन्स 5 इंटू z2 का स्क्वायर मीन्स 3i का स्क्वायर, ओके, 3i का स्क्वायर। देन माइनस z2 का क्यूब मीन्स 3i का होल क्यूब, ओके। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 क्यूब मीन्स 125 माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 3i प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3i का स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो ये हो जाएगा -9, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो हो जाएगा -9 माइनस 3i का क्यूब, 3 क्यूब कितना होता है 27, आई क्यूब इक्वल्स टू आई क्यूब इक्वल्स टू होता है -i, तो यहाँ पे i हो गया, इसको हम प्लस कर देते हैं, ओके। समझ में आया। देन दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125, ओके, 125 देखो -3 इंटू 25 इंटू 3i, तो ये क्या हो जाएगा -3 इंटू 3 9 इंटू 25 9 इंटू 25, ओके, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 225i, ओके, माइनस 3 इंटू 5 3 ज़ा 15 इंटू 9 हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 4 9 1 ज़ा 9 4 13 135, ओके। देन प्लस 27i, ओके। दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125 माइनस 135 मीन्स -10 माइनस 225i प्लस 27i, ओके। ये क्या हो जाएगा -198i, ओके। तो ये आ गया हमारा फॉर्म में, किसमें, कौन सा फॉर्म में, a प्लस आई बी फॉर्म में, ओके। दिस इम्प्लाइज 5 minus 3i होल क्यूब इक्वल्स टू
-10 माइनस 198 आई। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस -√3 प्लस -√3 प्लस √(-2) इंटू 2√3 माइनस आई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो -√3 प्लस √(-2), तो ये है -√3 प्लस √(-2) होल इंटू 2√3 इंटू -2√3 माइनस आई इक्वल्स टू, देखो हम क्या लिखेंगे इसको, -√3 रहा, देन प्लस √(-2), √(-2) को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस √(2) इंटू √(-1), ओके, इंटू 2√3 माइनस आई लिख सकते हैं इसे। ओके, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -√3 प्लस √2 √(-1), √(-1) इक्वल्स टू क्या है, आई हो जाएगा, आई। ओके, इंटू 2√3 माइनस आई। ओके, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -√3 इंटू 2√3 माइनस आई प्लस √2i इंटू 2√3 माइनस आई। हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन इक्वल्स टू क्या है, -√3 इंटू 2√3, तो क्या हो जाएगा, -2 √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3, दैट्स इक्वल्स टू इंटू 6, सॉरी 3 इंटू √3 इंटू √3 that will gives 3, then -√3 इंटू माइनस आई that will gives प्लस √3i, ओके, देन प्लस √2i इंटू 2√3 प्लस क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2√2 इंटू √3, 2√2 इंटू √3i, ओके, ये हो जाएगा, देन प्लस 2√2i इंटू माइनस आई, 2√2i इंटू माइनस आई, तो हो जाएगा -√2i इंटू आई, क्या हो जाएगा, i², ओके, इक्वल्स टू -2 इंटू 3 -6, ओके, प्लस √3i, देन प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 मीन्स 2√6 इंटू आई, ओके, देन -√2 इंटू i², -√2, i² का वैल्यू क्या है, -1, ओके, तो ये i² का वैल्यू -1 है, तो यहाँ से माइनस को हम इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस √2, दिस इक्वल्स टू -6 प्लस √2, हमने इधर लिख लिया -6 प्लस √2 प्लस हम आई बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी √3i बाहर निकाल लेते हैं, √3i बाहर निकाल लिए, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, √3i मतलब यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2√6 से √3i बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2√2, ओके, 2√2, ओके, तो ये हमारा आ गया a प्लस आई बी फॉर्म में, दिस इक्वल्स टू -6 प्लस √2, ओके, -6 प्लस √2 प्लस √3 इंटू 1 प्लस 2√2i, यह आ गया a प्लस बी आई फॉर्म में या फिर a प्लस आई बी फॉर्म में, ओके। तो आज के लिए इतना ही।